बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के क्लास के लेक्चर में मैंने आपको एक पेशेंट क्लास बना के दिखाई थी और आप लोगों ने फरमाइश की थी कि इसकी वीडियो भी बनाई जाए। तो ये उसी की वीडियो है। ये किताब में चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 168 का टॉपिक है कि यहाँ पे बताया गया है इनहेरिटेंस का। एक पेशेंट क्लास है। पेशेंट क्लास में पेशेंट के हवाले से जितनी चीज़ें भी होंगी वो मौजूद होंगी। उसका नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस और डिजीज। फिर पेशेंट की दो सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैं, इंडोर पेशेंट या आउटडोर पेशेंट की। इंडोर पेशेंट में वो तमाम चीज़ें इनहेरिट हो जाएंगी जो पेशेंट में होती हैं, उसका नाम, फादर नेम, एज वगैरह। इसके अलावा इंडोर पेशेंट की जो अपनी चीज़ें हैं वो क्या हैं कि वो, क्योंकि इंडोर पेशेंट एडमिट होता है, अस्पताल में एडमिट होता है, तो उसका जो वार्ड नंबर होगा या वो बेड नंबर होगा वो इंडोर पेशेंट क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे। आउटडोर क्योंकि एडमिट नहीं होता है तो इसकी क्लास के अंदर वो तमाम चीज़ें जो पेशेंट में है वो भी इनहेरिट हो जाएंगी, साथ में इसकी अपनी जो चीज़ है वो है नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। इसी को हम अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं प्रोग्राम के अंदर। तो बताता हूँ, सबसे पहले मैं पेशेंट क्लास। पेशेंट क्लास में हम, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम सिर्फ दो तीन चीज़ें रखते हैं ताकि प्रोग्राम जल्दी बन जाए। तो एक तो हम रखते हैं पेशेंट का नाम, दूसरा हम रखते हैं उसकी एज, तीसरा हम रखते हैं उसकी जो भी डिजीज है। ये तीन डेटा मेंबर्स हैं। और क्योंकि हमने इनको इनहेरिट भी करवाना है तो मैं इनकी जो इनका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्रोटेक्टेड रखता हूँ मैं, ताकि ये सब क्लास को इनहेरिट होके मिल जाए। और इसके अंदर मैं जो पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वो बनाता हूँ मैं। एक तो गेट पेशेंट का, जो इन तीनों की वैल्यूज को रीड करेगा। एंटर नेम, ठीक है, फिर मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। एंटर एज, और इसी तरीके से एंटर डिजीज, और डिजीज को हम सी इन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसी तरह एक और मेथड बनाते हैं शो पेशेंट का। और हम कहते हैं कि सी आउट, और फिर नेम को शो करते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे हम एज को और उसकी डिजीज को शो करते हैं। एज, एज और डिजीज, डिजीज ये हमने शो कर दी है। पेशेंट की क्लास जो है वो हमने बना ली है। जो उसके अंदर तीनों चीज़ें थी उन तीनों चीज़ों को हमने कीबोर्ड से रीड भी कर लिया है और स्क्रीन पर प्रिंट करने का मैथड भी बना लिया है। ये दोनों पब्लिक हैं। तो अगर हम पेशेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1, और हम कहते हैं P1 डॉट गेट पेशेंट, तो ये कीबोर्ड से इसकी वैल्यूज रीड कर लेगा। इसी तरह P1 डॉट शो पेशेंट करते हैं तो उससे हम वैल्यूज शो भी हो जाएंगी। इस प्रोग्राम को आप जरा रनिंग कंडीशन में देख लें। नेम पेशेंट का वाली इज 20, डिजीज है उसको कफ है। देख लें, हमने इन तमाम चीज़ों को प्रिंट भी कर दिया। अब आते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ। इस क्लास के फीचर्स को हम इनहेरिट करते हैं दूसरी दो क्लास में। एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं इंडोर, जो कि पब्लिकली पेशेंट को इनहेरिट कर रही है। अभी फिलहाल इस क्लास को मैं एम्प्टी खाली रखता हूँ। दूसरी क्लास बनाते हैं आउटडोर,
उसको भी पब्लिकली हम पेशेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं, और इस क्लास को भी मैं एम्प्टी खाली रखता हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं P1 को बजाय इसके पेशेंट टाइप का बनाऊँ, मैं इन दो टाइप का बनाऊंगा, तब भी ये प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा। और और जो पेशेंट की तमाम चीज़ें हैं वो सारी P1 में अवेलेबल होंगी। बस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो आप देखें मैंने जिया नाम दिया, 25 नाम दिया और P1 लिखा, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि इसने वो तमाम चीज़ें इनहेरिट कर ली हैं पेशेंट क्लास से। अब इंडोर क्लास की जो अपनी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो वार्ड नंबर, दूसरा बेड नंबर। ये दोनों की दोनों हमने नहीं लिखी हैं तो ये प्राइवेट ही होंगी, और आप लिख दें बेहतर है, ना भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होती है, ठीक। और हम पब्लिक में बना लेते हैं दो फंक्शन, एक शो पेशेंट जो कि क्या करेगा, वार्ड नंबर को बेड नंबर को शो कर देगा, ये आउट वार्ड नंबर, और ये वार्ड नंबर शो हो गया। और इसी तरीके से ये हो जाएगा बेड नंबर वाला, जो बेड नंबर को शो कर देगा, ठीक है। और इसी तरह गेट पेशेंट का भी हम फंक्शन बना देते हैं, जो वार्ड नंबर को और बेड नंबर को सी इन कर लेगा। जब हमने वार्ड नंबर को सी इन किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, अब हम बेड नंबर को सी इन करते हैं, ठीक है। वही फंक्शन है गेट पेशेंट, शो पेशेंट, और वही इंडोर क्लास है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सी इन पे ये एतराज़ कर रहा है, क्या एतराज़ कर रहा है कि बेड नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड, शायद हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। हाँ, बेड नंबर में एन ओ आएगा, ये एन ई हो गया है। हम इसको रन करते हैं। अब देखिए ये सिर्फ एंटर वार्ड नंबर कह रहा है, तो हमने वार्ड नंबर 3 कह दिया, बेड नंबर कह रहा है, बेड नंबर हमने कह दिया है 6। इसने वार्ड नंबर बेड नंबर इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जब हमने शो पेशेंट का गेट पेशेंट का फंक्शन इनडोर में नहीं बनाया था, तो उस वक्त गेट पेशेंट शो पेशेंट ये वाले कॉल हो रहे थे जो कि पेरेंट क्लास यानी पेशेंट क्लास के अंदर है, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये फंक्शन ओवरराइड कर दिए हैं, ये हमने इनडोर में बना दिए हैं, अब इनडोर के फंक्शन कॉल हो रहे हैं, जबकि ऊपर जो पेशेंट क्लास के फंक्शन थे जहाँ नाम एज डिजीज पूछी जा रही थी वो कॉल नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर पेशेंट जो है, हम चाहते हैं कि वो फंक्शन भी चले और बाकी चीज़ें जो नहीं पूछी गई हैं वो भी पूछी जाएँ, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे गेट पेशेंट में ऊपर वाली क्लास के फंक्शन कॉल करें। हम किस तरह कॉल करेंगे, हम लिखेंगे पेशेंट और उसके बाद यहाँ गेट पेशेंट कॉल कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे पेशेंट, यहाँ पे हम शो पेशेंट कॉल कर लेंगे। उससे क्या होगा कि पहले पेशेंट क्लास वाला गेट पेशेंट चलेगा जो सबसे पहले नाम उम्र और डिजीज पूछेगा। इसी तरह वार्ड नंबर बेड नंबर प्रिंट करने से पहले शो पेशेंट चलेगा जो कि उन तमाम चीज़ों को पहले प्रिंट करेगा, बाद में फिर बेड नंबर वगैरह को प्रिंट करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एंटर नेम यानी एज 54, डिजीज जो है वो उसको कैंसर है, और इसने वार्ड नंबर पूछा जो पहले नहीं पूछा था, बेड नंबर पूछा, ठीक है। अब तीन चीज़ें पेरेंट क्लास में पूछी जा रही हैं, बाकी दो चीज़ें इसकी अपनी क्लास में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये काम यहाँ किया है, इन्हीं कामों को हम आउटडोर में भी कर सकते हैं। आउटडोर में जस्ट एक ही हम प्रॉपर्टी रखते हैं, प्राइवेट रो
प्रॉपर्टी या वो डेटा मेंबर कौन सा होगा, डेट होगी, डेट, नेक्स्ट विजिट डेट, ठीक है, नेक्स्ट विजिट की डेट। और बाकी पब्लिक हम इन दोनों को प्रिंट करने के लिए या गेट करने के लिए वाइड वाइड गेट पेशेंट, और इसमें हम कर लेंगे पहले सी आउट कर देंगे, एंटर डेट ऑफ नेक्स्ट विजिट, रिसीव कर लेंगे नेक्स्ट विजिट डेट, ठीक है। इसी तरीके से शो पेशेंट होगा जो कि सी आउट कर रहा होगा डेट ऑफ नेक्स्ट विजिट, और फिर नेक्स्ट विजिट डेट प्रिंट हो रही होगी। और बाकी चीज़ें जो नाम और वगैरह की हैं उनके लिए हम पेरेंट क्लास है, जो पेशेंट क्लास है, उसका जो फंक्शन है गेट पेशेंट, वो कॉल कर लेते हैं। और यहाँ भी हम जो पेशेंट क्लास है उसका जो शो पेशेंट है वो कॉल कर लेते हैं। और एक काम और करते हैं, शो करने से पहले जो है वो हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट आउटडोर पेशेंट, ठीक है ना, ये हम प्रिंट करवाते हैं। और इसी तरीके से ऊपर भी हम इनडोर पेशेंट के अंदर भी हम शो करने से पहले प्रिंट करवाते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इनडोर पेशेंट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि हम रन करने से पहले जिस तरह P1 बनाया इंडोर के लिए, तो इसी तरह आउटडोर के लिए भी P2 बना लेते हैं। और P2 डॉट गेट पेशेंट कॉल करते हैं, इसी तरह P2 डॉट शो पेशेंट कॉल करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये पहले इंडोर पेशेंट है, ये 20 साल, तो कफ है, वार्ड नंबर 23, बेड नंबर 45। दूसरा जो है वो इमरान, उम्र 43, फीवर है। नेक्स्ट विजिट की डेट जो है इसकी वो है 25/01/2023। तो आप देख ले, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडोर पेशेंट की आ गई, जिया, कफ, बेड नंबर वगैरह। और इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटडोर पेशेंट आ गई है, इमरान, और नेक्स्ट विजिट डेट। ये हमने इस प्रोग्राम को जो लास्ट लेसन में हमने क्लास में पढ़ा था वो मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया है। इसको आप घर में दोबारा बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।